भारतीय मेडिकल क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपकी फ्रेंड भारती शर्मा। आज हम लोग यहाँ क्या डिस्कस करने आए हैं? आज हम लोग डिस्कस करने आए हैं बवासीर पार्ट 2। मतलब कहें कि जो पार्ट 1 था उसमें मैंने बताया था आप लोगों के लिए कि बवासीर क्या होती है, उसके पीछे कारण क्या है। आज हम लोग जानेंगे कि बवासीर जब हुआ है तो उसमें लक्षण क्या दिखाई देंगे, मतलब क्या आपके शरीर में ऐसी कौन कौन सी समस्याएं होंगी जो आप पता कर सकते हैं कि हाँ ये बवासीर है। सिर्फ रक्तस्रावन ही एक समस्या नहीं है बवासीर की, और भी समस्या है, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और फिर है हमारा कि अगर ये समस्या हो रही है तो फिर जांचें क्या कराते हैं, जो डॉक्टर जांचें कराते हैं, और या फिर जो आप मेडिसिन लेते हो, या फिर आप शल्य चिकित्सा कराने जाते हैं या कहीं सर्जरी कराने जाते हैं, तो अगर आपको थोड़ा बहुत पता रहेगा पहले से तो वह क्या है, आपकी नॉलेज के लिए अच्छा है। और अगर फिर कोई आपसे एक चीज ऐसा होता है, बहुत बहुत जगह होता है कि कभी कभी क्या होता है, हमें देखने को मिलता है कि हम लोग गए, हमें जिनको मतलब मेडिकल की नॉलेज नहीं होती, तो कभी कभी क्या होता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इधर उधर बैलेंस कर देते हैं। तो आपको क्या है, आप क्या है जांचें कराएंगे। सबसे ज़्यादा जांचें महंगी लगती हैं आजकल पब्लिक लिए, तो जांचों के बारे में जान लीजिए, जांचें हैं क्या, उसके नाम क्या है। अगर आप इन चीज़ों के बारे में जानेंगे तो क्या है, आपके लिए बहुत, आपके लिए भी और आपकी फैमिली के लिए भी बहुत ही अच्छा और लाभदायक रहेगा। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बवासीर या पाइल्स, ये सारा कुछ पढ़ा चुकी हूँ मैं, अब सीधे लक्षण पढ़ाऊंगी आपके लिए। ठीक है, अगर बवासीर हो गया है तो लक्षण क्या दिखाई देंगे, वही चीज हम लोग देखेंगे। सबसे पहला लक्षण है, यहाँ पे लिखा है मैंने, मलाशय में दर्द। मलाशय में दर्द, डिस्प्ले पे आपको फोटो दिख रही होगी, डिस्प्ले में ये शो हो रहा है कि जो इंटरनल आंतरिक बवासीर है उसमें क्या है कि छाले अंदर की ओर से होती है, कहीं नसें जब बाहर होंगी तो वो छाले नुमा संरचना प्रदान करती है, या कहीं छालों के रूप में दिखती हैं। ठीक है, जब वह दिखेंगी तो क्या है, जब आप लेटरिन पास करोगे या आपको लेटरिन आएगा तो उस पर दबाव पड़ेगा। जब दबाव पड़ेगा, क्योंकि वह तो क्या है, मांस की एक छोटा सा क्या है, मांस का एक टुकड़ा रहता है। ठीक है, अगर वो जब आप लेटरिन पास करोगे, अगर आपका कब्ज रहता है पहले से, एक उसमें वो कारण था कि ज़्यादा पुराना कब्ज, अगर आपको कब्ज रहता है बहुत टाइम से, तो क्या हुआ कि आप जब लेटरिन पास करोगे तो आपका टाइट लेटरिन जाएगा। जब टाइट लेटरिन जाएगा, ऑलरेडी वहाँ पे नस सूजी हुई पड़ी है, तो क्या होगा, दर्द उत्पन्न होगा। ठीक है, सबसे पहला लक्षण है कि मलाशय में दर्द होगा आपको। बवासीर का पहला लक्षण यही है कि जब भी आप स्टूल पास करेंगे या कहें आम भाषा में लेटरिन पास करेंगे, तो आपके जो जहाँ से लेटरिन निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं, गोदाद्वार, या कहें मलाशय के हिस्से में दर्द महसूस होगा। ठीक है, फिर है हमारा खुजली। ठीक है, जो मलाशय गुदाद्वार वाला हिस्सा है, मैंने बताया था ना, गुदाद्वार ये हमारी आंत हो गई। ठीक है, इसके इधर वाला ये जो हिस्सा हो जाता है ना, ये होता है पूरा गुदाद्वार। ठीक है, या फिर जो गुदाद्वार वाला हिस्सा है तो उसमें क्या रहेगा, जब आप स्टूल पास करेंगे तो गुदाद्वार वाले हिस्से में क्या है, दर्द हो रहा है, और क्या है, चिड़चिड़ाहट मचती है, खुजली होने लगती है, या कभी कभी आप क्या है बैठोगे या उठोगे तो आपको क्या खुजली महसूस होगी। ये शुरुआती लक्षण है बवासीर के। एक टाइम के बाद ब्लीडिंग होती है, आप लोगों को तब पता चलता है जब ब्लीडिंग होती है, लेकिन ब्लीडिंग से पहले जो सिम्टम होते हैं, लक्षण होते हैं, अगर आप वो पहचान लो तो ब्लीडिंग नहीं होगी और आपको बवासीर से भी आप बच सकते हो। बवासीर हो ही नहीं सकते फिर, क्योंकि जो पहले के जो शुरुआती लक्षण है अगर आप वो जान लेंगे तो फिर क्या होगा कि आप उससे प्रिवेंट करेंगे, आप उसकी दवा लेंगे। जब दवा पहली कंडीशन पे ही, आपने पहली स्टेज पे ही बवासीर को कंप्लीट कर लिया, उसका सारा ट्रीटमेंट ले लिया, तो क्या हुआ कि आप बवासीर की जो घातक वाली कंडीशन है जिसमें ब्लीडिंग होता है उससे आप बच सकते हैं। पहली चीज इसमें दिखाई थी मलाशय में दर्द, फिर है खुजली, खुजली महसूस होगी। ठीक है, और जो मलद्वार है जहाँ से आप लेटरिन पास करते हैं, वहां पर क्या होगा कि मलद्वार के आसपास का एरिया लाल लाल महसूस होगा, मतलब लालपन होगा उस एरिया पे। ठीक है, तो ये भी एक पहचान है बवासीर की। फिर है छाले। जो बाहरिक बवासीर है, आप डिस्प्ले पे देख रहे होंगे, जो बाहरिक बवासीर है उसमें क्या है कि छाले दिखाई देते हैं, छोटे छोटे, या कहें मतलब जैसे बिंदी नुमा संरचना हो जाती है वहां पे, तो ये भी लक्षण दिखाई देगा। ठीक है, फिर है हमारा श्रावण। अब आया है ब्लीडिंग, अब होगा आपको। ठीक है, जो ब्लीडिंग है ये तो मेन है ही, लेकिन उससे पहले जब यहाँ पे दर्द होना शुरू हो रहा है, अगर गौर आपने तभी कर लिया तो बवासीर हो नहीं सकता आपको। ठीक है,
श्रावण किस किस चीज का श्रावण होगा? ब्लीडिंग तो सब जानते हैं कि ब्लीडिंग होता है, बवासीर की कंडीशन में ब्लीडिंग होता है, मतलब कहें कि खून निकलता है मल द्वार से, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ कभी कभी क्या होता है कि जो बलगम जैसा कुछ पदार्थ निकलता है जब आप लैट्रिन पास करते हो, तो वो भी बवासीर के एक लक्षणों में आता है। क्योंकि लोग खून को बहुत अच्छे से जानते हैं कि खून आ रहा है चमकी, लेकिन जो रक्त श्रावण होगा वह क्या होगा, लाल कलर का चमकीला चमकीला खून आएगा जब बवासीर होगा। लेकिन जो बलगम होगा वह चिपचिपा चिपचिपा एक मतलब लिक्विड टाइप का कुछ निकलेगा, तो वो भी बवासीर का एक लक्षण है, या कहें कि जिससे आप पहचान कर सकते हो कि आपके बवासीर हुआ है। फिर है मल त्याग करने में दिक्कत। मल त्याग करने में, जब आप मल त्याग करोगे तो क्या है, अगर आपको आंतरिक बवासीर है, डिस्प्ले पे देखिए, अगर आपको आंतरिक बवासीर है तो क्या है उसमें कि जब मल त्याग करेंगे तो जो आपका स्टूल आएगा और बाहर से उभरा हुआ पार्ट है उसका दाने निकला पड़ा है आपके, तो उससे टकराएगा, आपको दर्द होगा, ठीक है। फिर कब्ज, कब्ज पुरानी कब्ज है, लेकिन कुछ लोगों को कब्ज नहीं होता लेकिन फिर भी बवासीर हो जाता है, ठीक है। तो उनमें क्या होता है कि अब जब आपको जब दिक्कतें हो रही हैं तो आप खाना कम कर देंगे। पहली चीज तो ये, जब आप खाना कम करेंगे तो क्या होगा, लैट्रिन आने के डर से आप खाना कम करेंगे, ठीक है। और या फिर खाएंगे तो लैट्रिन पास करने से डर की वजह से क्या होगा, कब्ज बनेगी पेट में अंदर अंदर, तो ये भी एक कारण है। फिर है मलद्वार पर दानेनुमा संरचना का निर्माण। जो मलद्वार है या कहीं लैट्रिन वाली जगह है वहां पे क्या है, मैंने बोला था छोटे छोटे छाले टाइप के दिखेंगे, दाने दाने टाइप के दिखेंगे, वो भी एक बवासीर का लक्षण है। फिर है हमारा एनीमिया। एनीमिया क्या है, खून की कमी। इसमें खून की कमी कैसे होगी, जब लैट्रिन में आपको खून आएगा या फिर मलाशय के एरिया में दर्द रहेगा या फिर कहीं बैठने उठने में दिक्कत रहेगी, तो क्या होता है कि खाना पीना हम लोग कम कर देते हैं। जब खाना पीना हम लोग कम करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि एनीमिया देखा जाएगा पेशेंट में। क्योंकि उस जो बवासीर वाले पेशेंट होते हैं, आप माने या मत माने, जिसको बवासीर होता है तो उसका कहीं ना कहीं जो इंटेक है कम होने लगता है, क्योंकि उसको इस चीज़ का डर होता है जब मैं खाना खाऊंगा तो फिर लैट्रिन जाना पड़ेगा। इस चीज़ के डर की वजह से वे खाना कम खाते हैं, तो उस टाइम क्या होता है कि एनीमिया की कंडीशन हो जाती है, उनका शरीर फूलने लगता है या कभी कभी क्या है कि पीला पड़ने लगता है। तो ये भी एक लक्षण है बवासीर का, ठीक है। फिर बैठने में दिक्कत, जिसको बवासीर होगा एक्सटर्नल या इंटरनल जब ज़्यादा मात्रा में हो जाएगा तो क्या होगा, जब वो बैठेगा तो उसे चिड़चिड़ाहट महसूस होगी, उस एरिया में मलद्वार वाले एरिया में क्या होगा, चिड़चिड़ाहट महसूस होगी, तो ये भी एक लक्षण है बवासीर का। फिर है भूख न लगना। भूख न लगने मैंने बताया था ना अभी कि खाना छोड़ देता है इंसान जिसको बवासीर होता है, क्योंकि पेन रहता है प्लस ब्लीडिंग होता है। फिर उससे बड़ी बात कि जब मल त्याग करता है वो इसके उस टाइम पे जो उसकी सिचुएशन होती है, क्योंकि ना उसको बैठ के चैन मिलता है ना उठ के चैन मिलता है। जिसको सबसे ज्यादा बवासीर हुआ है, मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों बवासीर हुआ है एक ही साथ, उस बंदे की कंडीशन इतनी बुरी हो जाती है ना उसको लेट के चैन, ना उठ के चैन, ना बैठ के चैन, ठीक है। तो ये सारे लक्षण होते हैं। फिर हमारा बुखार या पेट में दर्द, बुखार भी होगा और आपको क्या है पेट में दर्द भी होगा। फिर है हमारा थकावट या कमजोरी, ठीक है, थकावट और कमजोरी भी होगी। और हमारा एक कारण है मलद्वार पर सूजन दिखेगी। जो मलद्वार है वहां पे क्या है, सूजन भी दिखाई देगी, लालपन जो लालपन है वो सूजन के साथ दिखाई देगा।